बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के 21 to 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाएगा। तो ज़्यादा देर किए बिना हम जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है 1+8a³ डिवाइडेड बाय 2 - a होल स्क्वायर इंटू 4a - a³ डिवाइडेड बाय 1 - 4a² अगेन डिवाइडेड बाय 1 - 2a होल स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2 - 5a प्लस 2a²। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 1+8a³ डिवाइडेड बाय 2 - a का होल स्क्वायर इंटू ये a हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो a बाहर आ गया इंटू 4 - a²। डिवीजन में 1 - 4a² आ गया, ठीक है। और इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, हमने डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो चला गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो हमने इसे इस तरह करके लिख दिया 2 - 5a प्लस 2a इसके ऊपर आ गया और 1 - 2a होल स्क्वायर प्लस 2a नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके ऊपर एक फार्मूला लगाया विच इज़ a³ प्लस b³। उसकी फॉर्म में लिखा a यहाँ पर 1 है और b हमारे पास 2a है, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 2a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 - a² इंटू यहाँ से हमने पहले a कॉमन लिया था। अब हम इस पे एक फॉर्म बना लेते हैं फार्मूला के विच इज़ a² - b²। तो यहाँ पर हमारे पास a जो होगा वो 2 होगा और जो b होगा वो हमारे पास a होगा, ठीक है। और डिवाइड में भी हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म बनी है विच इज़ आल्सो a² - b²। तो 1 हमारे पास यहाँ पर a होगा और 2a यहाँ पर हमारे पास b होगा, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई 2a² - 5a प्लस 2, ये एज इट इज़ ऊपर से आ रहा है नीचे और नीचे आ रहा था 1 + 4a² - 4a प्लस 2a, ठीक है। इसके हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं निचले स्टेप में। अब हमारे पास कटिंग्स होंगी, देखें इस फॉर्मूले को ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2a इंटू 1 - 2a प्लस 4a², ओके। नीचे हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया, मीन के हम इसका स्क्वायर है, मीन का हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो 2 - a एंड 2 - a, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसके फार्मूलाज को ओपन किया तो a एज इट इज़ आ जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 - a एंड 2 + a, तो 2 - a कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले 2 - a से, तो नीचे 1 - 2a 1 + 2a आ जाएगा, तो ये 1 + 2a इस वाली फॉर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट का साइन एज इट इज़, तो 2a² माइनस हमारे पास आ जाता है। अब हमने इसके फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है, ऊपर वाली टर्म की, तो ये हमारे पास आ जाता है 2a² - 4a - a, ये माइनस इधर बीच में आता है -4a - a प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाता है 1 + 4a² - 4a प्लस 2a, ठीक है, ये एज इट इज़ आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है हमारे पास इस टर्म से। ये हमारे पास इस तरह कैंसिल हो जाएगी। देखें यहाँ पर 1 - 2 है, यहाँ पर माइनस है, ये गलती से प्लस आपको लग रहा होगा, ये माइनस है। 1 - 2a प्लस 4a², यहाँ पर जब हमारे पास ये -4a प्लस 2a हो जाएगा तो सॉल्व होगा तो आ जाएगा -2a। तो देखिए 1 - 2a प्लस 4a², दोनों सेम टर्म्स है बट आगे पीछे लिखी हुई है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बाकी सारा जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज़ इधर तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बचा था 1/2 - a इंटू 2 + a डिवाइडेड बाई 1 - 2a इंटू a - 2 एंड 2a - 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि देखें यहाँ पर हम इस वाली टर्म को सीधा करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कह लेते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इस वाली टर्म को सीधा करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/a - 2
और यहाँ पर भी माइनस ए इंटू टू प्लस ए डिवाइडेड बाई टू ए माइनस वन, ठीक है। तो ए माइनस टू कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म ए माइनस टू ये इससे, और टू ए माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगी इस वाली टू ए माइनस वन से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। उसकी स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस होल स्क्वायर माइनस फोर ए, अगेन डिवाइडेड बाई इंटू ए स्क्वायर प्लस फोर ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर होल स्क्वायर इंटू 64 माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 16 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो अपने जो डिवाइड वाले साइन है उनको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ हमने नीचे इसका स्क्वायर ओपन किया, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 ए माइनस 4 ए, ठीक है। तो आगे ये इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ए प्लस फोर होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस फोर ए होल क्यूब नीचे आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी 64 माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 16 माइनस ए स्क्वायर। आगे हम देखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस फोर होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। तो नीचे अब हम देखते हैं, देखो प्लस 8 ए माइनस 4 ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 ए, तो ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए प्लस 4 होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। नीचे में से हम ए को कॉमन ले लें फॉर एग्जांपल, तो इस पूरे के ऊपर क्यूब तो पूरी टर्म के ऊपर है, तो जब हम ए कॉमन लेंगे तो ए का भी क्यूब होगा, तो ए इंटू ए प्लस फोर का होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि ए जो है वो इसके अंदर से कॉमन लेना है, तो जो अगर इस पूरी टर्म का क्यूब है तो जो चीज़ इसमें से कॉमन निकलेगी उसका भी लाजमी क्यूब होगा, ऐसे नहीं हम निकाल सकते कॉमन, ठीक है। इनटू ये एक मोस्ट बेसिक स्टेप था, फोर होल क्यूब, इसके हम एक फार्मूले की फॉर्म में इसे बनाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फोर क्यूब माइनस ए क्यूब और डिवाइडेड बाय नीचे अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे उसकी फॉर्म बनाते हैं, फोर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं, देखें ए स्क्वायर इंटू ए प्लस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ गया ए प्लस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये ए क्यूब मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये आउट ऑफ दीज ब्रैकेट्स आएगा, ये जो ब्रेसिस हैं इनके बाहर आएगा, तो इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आ गया ए क्यूब, और ये वाली टर्म पे भी क्यूब आएगा, ए प्लस फोर होल क्यूब ये आ गया। तो अब हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, देखें तो ये क्यूब वाली टर्म ये हमारे पास जो ऊपर ए प्लस फोर होल स्क्वायर है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी क्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वन टर्म रह जाएगी, तो ये वन टर्म कैंसिल हो जाएगी इस वाले स्क्वायर से, तो यहाँ पर अब वन टर्म रह गई, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये भी इस वाले क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ये वाली क्यूब टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये वाली पूरी टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो फोर माइनस ए और नीचे फोर माइनस ए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ऊपर ए था, यहाँ पर ए नहीं था, सॉरी ए नीचे था यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस फोर था, तो ए प्लस फोर ऊपर आ गया, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स ऊपर से कैंसिल हो गई थी, तो नीचे आ जाएगा, नीचे रिमेनिंग हमारे पास ये फोर प्लस ए होगा, और यहाँ से जो ए बचा था वो होगा, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होगी, तो आंसर आ जाएगा 1/8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम करते हैं, उसकी स्टेटमेंट है ए डिवाइडेड बाई ए माइनस वन माइनस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए, अगेन डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए प्लस वन माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई ए का ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन ए माइनस वन, ये हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे ए इंटू ए माइनस वन, तो एलसीएम लेने से ऊपर वाली टर्म ये बन जाएगी, ठीक है। अगेन डिवाइड का साइन एज इट इज आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, ए इंटू ए प्लस वन, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस वन ए माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों मिलके एक फार्मूला बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर बी वन है तो ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ए स्क्वायर ये बाहर एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों मिलके हमारे पास फार्मूला बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ए स्क्वायर से दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म बचेगी 1/a इंटू ए माइनस वन, और जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी,
तो ये भी 1/a × a+1 ही बनेगा। तो जब ये ऊपर नीचे होंगी टर्म्स, तो ये नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी, ये वाली टर्म जब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो a × a+1, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a+1 डिवाइडेड बाई a-1 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 2 - y² + z² - x² डिवाइडेड बाई yz। अच्छा, यहाँ पर एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ये वाला टर्म है ये 2 है, z नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी दरमियान में डिवाइड और 2 + x² + y² - z² डिवाइडेड बाई xy। ये गलती से z की तरह डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि लिखा 2 ही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे z लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 ही है दोनों, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें ये सिर्फ जो डिवाइड है ये इसके नीचे है, ठीक है, ये 2 के नीचे नहीं है, यहाँ पर भी इसी तरह। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो ये yz एलसीएम आ जाएगा, 2yz माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी डिवाइडेड बाय ब्रेसिस इधर 2xy जब एलसीएम आएगा तो 2xy और ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 2yz इन -y² - z² + x² डिवाइडेड बाई yz, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा xy और नीचे ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, x² को एक तरफ करके माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x² ये वाली टर्म वैसे ही पॉजिटिव है, इसको जब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो x² स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे इसमें से तो ये y² पॉजिटिव हो जाएगा, ये -z² ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +2yz ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास xy एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन जो ये xy है ये इसमें से जो y है वो y से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर x आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, ये हमारे पास x² है, ठीक है, यहाँ पर x² है जी, x² है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, y² + z² - 2yz, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा y - z², ठीक है। तो यहाँ पर x² है तो ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन गई a² - b², तो a - b a+b में ओपन होगा तो x - y + z एक टर्म आ जाएगी और x + y - z एक टर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये वाला क्लोज हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर -z² अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगी a² - b² वाली फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये वाला पूरा फार्मूला जब क्लोज होगा तो ये बन जाएगा x + y² - z²। तो देखें अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ओपन होगा x + y - z और x + y + z, ठीक है, a + b a - z ओपन होगा, तो ठीक है। तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इस वाली टर्म से, तो रिमेनिंग टर्म्स ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, और z इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब हम इससे हाईलाइट कर देते हैं आंसर को, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये है ब्रेसिस इंटू a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b² माइनस a² - b² डिवाइडेड बाई a² + b², अगेन डिवाइडेड बाई a + b a - b माइनस फिर ब्रेसिस a - b डिवाइडेड बाई a + b, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ भी ये वाली पूरी टर्म है, ठीक है, इस पूरी टर्म में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हुई तो ये वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाली टर्म जब इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म्स की दरमियान वाली ब्रैकेट हटा के इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये a - b a + b एलसीएम आ जाएगा। तो जब a - b a - से b से कैंसिल आउट होगा तो ये इससे जाकर प्रोडक्ट होगा तो ये स्क्वायर आ गया, देखा, ये ऊपर टर्म का स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, जिस तरह इनके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर a + b से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस बीच में पहले जो स्टेटमेंट का और ऊपर a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिवाइड वाली जो दरमियान में सिंबल है इसको इस साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। बट इससे पहले हम यहाँ पर ये जो स्क्वायर था ऊपर इसको ओपन कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर a हमारे पास a² की इक्वल है और
बी हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर के इक्वल है, तो ए स्क्वायर मतलब ए रेज़ टू पावर 4, बी स्क्वायर मतलब बी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2ab मीन के 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस बीच में एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा, सिर्फ दरम्यान में ये माइनस आ जाएगा जो कि फार्मूला का, ठीक है। नीचे वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। ये टर्म्स रिप्लेस हो जाएंगे, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर जब ये ऊपर नीचे आएंगे तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर ही आ गया। अब देखें यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूलाज, ये भी दो फार्मूलाज बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक और तरह से भी खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब हम इसको इसी तरह खोलेंगे जिस तरह ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। देखें ये एज इट इज, ये वाली टर्म पूरी एज इट इज आ जाएगी, लेकिन ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमने उसको ओपन कर लिया ए माइनस बी और ए प्लस बी में, ठीक है। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज है, सिर्फ चेंजिंग क्या हुई है, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म किया है, ये वाली ब्रैकेट्स को। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाली टर्म भी एज इट इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी ऊपर एज इट इज़ है। और ये फार्मूलाज ओपन किए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर में ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ये साइंस बाय माइनस है, तो जो टर्म माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी, जो टर्म प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाली टर्म्स जो हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी इस वाली टर्म से, ठीक है। उसके बाद जो ये ए स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है, ये इन दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो A4 B4 है ये आपस में इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म ऊपर रह जाएगी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे जो टर्म्स रिमेनिंग होंगी वो ये, तो ये वाली टर्म होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab और प्लस 2ab 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे फॉलो भी कर लें मुझे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द वो भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और बाकी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में भी ताकि सबको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।